गुलबर्गा शहर के मालगत्ती क्रॉस पर मौजूद मस्जिद यासीन में चलने वाला मकतब दरुल कुरान दीनी तालीम का एक बेहतरीन और नुमायां इदारा है जो हाफिज ज़कीउद्दीन साहब की निगरानी में कामयाबी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मकतब के ज़रिए तकरीबन 150 तलबा व तलिबात कुरान करीम और बुनियादी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए असर की नमाज के बाद अलग बैच का इंतज़ाम है, जबकि बड़े तलबा के लिए मगरिब के बाद तालीम दी जाती है। 12 जुलाई को मकतब दरुल कुरान में इनामी जलसा व तकसीमी असनाद का एहतिमाम किया गया। यह तकरीब हजरत मौलाना शरीफ साहब दामत बरकातुहु सदर जमियतुल उलमा डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा व मुहतमिम मदरसा मज़ाहिरुल उलूम की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई। इस पुरवकार तकरीब में नाज़रा कुरान मुकम्मल करने वाले 7 तलबा को सनद और इनामात से नवाजा गया। इसी तरह एक तालिब इल्म ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करने की सादत हासिल की, जिसे सनद के साथ ख़ास इनाम भी पेश किया गया। तकरीब के दौरान मकतब के मासूम तलबा व तलिबात ने अपना तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया। बच्चों की तिलावत, दुआएं और दीनी मालूमात से मुतल्लिक पेशकश को हाज़रीन ने खूब सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। मकतब दरुल कुरान गुज़िश्ता कई सालों से बिल्कुल मुफ्त दीनी तालीम फराहम कर रहा है। इस मकतब में 5 असातिज़ा किराम अपनी कीमती खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें हाफिज़ गुलाम नबी साहब, हाफिज़ हुसैन साहब, हाफिज़ शाहिद साहब और हाफिज़ इरफान साहब शामिल हैं, जबकि हाफिज़ ज़कीउद्दीन साहब नाज़िम तालीमात की हैसियत से मकतब के तालीमी निज़ाम की निगरानी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आखिर में मोहल्ले के ज़िम्मेदार और वालिदैन से मुअद्दबाना अपील की गई कि अपनी औलाद की दीनी तालीम और बेहतरीन तरबियत के लिए उनका दाखिला मकतब दरुल कुरान में ज़रूर करवाएं, ताकि वो कुरान करीम की तालीम, नमाज, दुआएं और बुनियादी दीनी मालूमात से रोशन होकर एक बेहतरीन मुसलमान बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून। की बात है, बदनसीबी की बात है भाई। कुरान हमको पढ़ने आता है, अल्लाह का कलाम पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, और पढ़ेंगे तो 10-10 नेकियां, दिल में नूर पैदा होगा। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज्यादा अजर और सवाब मिलने वाला है, और इसकी तिलावत करेंगे घरों में खैर और बरकत आएगी और सीने में नूर पैदा होगा और घरों से शयातीन निकल जाएंगे। सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में होती है वहाँ से जिन शयातीन निकल जाते हैं और जो है इस तरह से बरकतें आती हैं। लेकिन मुसलमान खुद अपने घरों को अल्लाह की रहमत से और बरकतों से जो है अपने आप को महरूम रखा है। हमारी औरतें रोजाना तिलावत करें, पर ठीक है आप जो है रोजाना एक पारा नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम 100 पारा तो तिलावत कर ले मेरे भाइयों। 2 सफेद तिलावत नशात रखें। हमने सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह बकरा से 4 सफे पढ़े, नशात रखें। फिर दूसरे दिन 2-4 सफे पढ़े, नशात रखें। इस तरह पूरा कुरान हर मुसलमान ये साथ में 2 मरतबा पढ़ना ये जरूरी है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। हमारे पास अल्लाह वालों के घरों में, सहाबा किराम ताबईन के घरों में ये मामूल था, घर में सब तिलावत करने वाले थे। जब भी जिसका भी कुरान मुकम्मल होता, खत्म होता, सब बैठ करके दुआ करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खत्म कुरान पर जो दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा देते हैं। क्या आज हमारे घरों में रिवाज है? इसका रिवाज नहीं, तो आज हमारे घरों में चैन और सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, सासों के, भवा के, देवरों के, इनके उनके, सारा घर की परेशानी में। हमारी बहनें का क्या रिपोर्ट मिलती रहती, जो सीरियलों में मुब्तला है। हमारी औरतों की बड़ी तादाद जो है पड़ोसी ममालिक के सीरियलों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रात रात हमारी औरतें सीरियलों में बर्बाद कर रहे हैं। औरतें तो नहीं है यहाँ, औरतें हैं। अरे बहुत अच्छा किया आपने। हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुन लें कि आप जो सीरियलों में वक्त बर्बाद कर रही है, कुरान की तिलावत करते हैं तो आपके घर में बरकतें आती, दिल को सुकून मिलता और अल्लाह ताला आखिरत में उसका बेहतरीन अजर अता फरमाते। फिर घरों में जिसका भी कुरान खत्म हो जाता, दुआ करते तो दुआएं कबूल हो जाती है। और दौलत से, पैसे से सुकून मिलने वाला नहीं है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, कितने हरफ आते हैं। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कितने हुरूफ आते हैं। सूरह बकरा पढ़ेंगे, 286 आयतें, कितने उसके आते हैं। पूरा कुरान 6666 आयतें, 114 सूरतें कुरान मजीद की है। इतने नहीं किया कि हम मसूर नहीं कर सकते।
تو بس ہمارے لیے ضروری ہے. آج مسلمانوں سے جو کوتاہی ہو رہی ہے، قرآن کی عظمت تو ہے، قرآن گھر میں بھی ہے، لیکن جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ حیا ہے. اپنے اندر حیا پیدا کرے. سب سے بڑی جو ہے بات یہ ہے، جو مرد جو عورت اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اس خبیث گناہ سے بچائے، وہ سب سے بڑے لوگ ہیں اور سب سے نیک لوگ ہیں. حیا ہے تو سب کچھ ہے. اپنے اندر حیا پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرما دے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اللہ اس کا داعی بھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیمار پڑنے پر ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے محسن ہیں. کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں. ہماری مدد کر دے، وہ بھی محسن ہے. گلاس پانی پلا دے، وہ بھی محسن ہے. کئی لوگ کئی قسم کی خدمت جو ہے ماشاءاللہ کرتے ہیں، وہ سب قابل تعریف ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ہمارے لیے ان تمام محسنوں میں سب سے بڑا محسن وہ ہے جو قرآن ہم کو سکھائے، دین ہمیں سکھائے. یہ سب سے بڑا محسن ہے. جتنے بھی احسانات کرنے والے، اس کا باپ کا درجہ. یہ بات میں قرآن سے دے رہا ہوں. تمام کتابوں میں، تمام جو ہے شرع کتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں سب سے مقدس کتاب قرآن ہے. تو قرآن پڑھانے والے بھی سب سے افضل ہے. میں نے جو حدیث پڑھی تھی تو بھول گیا تھا ترجمہ کرنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، جو مکاتب میں، مدارس میں جو بچوں کی دینی تعلیم تربیت کر رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، محسنوں میں یہ سب سے بڑے محسن ہیں. یہ محسنوں میں سب سے بڑے محسن ہے. تو یہ جو ہے ماشاءاللہ کم تنخواہ میں بھی جو کہ انہوں نے پڑھا اور دین سکھانا فرض ہے، وہ ادا کر رہے ہیں. ان کو محسن جانے، ان کے حقوق ادا کرے. اساتذہ قابل تعریف ہے، اور یقیناً اس کا جو ثواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اساتذہ جو دین کی خدمت کرے، اس کا جو ثواب انشاءاللہ صرف اللہ ہی دینے والے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کا پروگرام ماشاءاللہ یہاں مسجد یاسین ہاگرگاہ روڈ پر ہے. تو یہاں ماشاءاللہ بہترین مکتب چل رہا ہے. مکتب کا نام ہے دارالقرآن، اور یہاں جو ہے حفاظ علماء پڑھا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں طلبہ آ رہے ہیں. اور اس کے ناظم تعلیمات حافظ ذکی ہے، حافظ حسین ہے، حافظ غلام نبی ہے، یہ سب یہاں پڑھا رہے ہیں. تو بہت اچھے انداز سے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. ساتھ میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اس مکتب میں ایک بچہ ایسا ذہین نکلا، اسی مکتب میں اس بچے کو حافظ بنایا گیا ہے. وہ بچہ جو حافظ بنا ہے، اس کا آخری سبق تھا، یعنی اس کا مکمل ہو گیا ہے. اسی خوشی میں حفظ کی تکمیل پر اس خوشی میں تقریب جو ہے منعقد بھی ہے. اس عاجز کو بھی بلایا گیا، یہ عاجز بھی آیا، تو مولانا لائق صاحب بھی آ گئے اور دیگر آ گیا. تو یہ مبارک مجلس، ایک بچہ اس کا نام محمد محبوب ہے، ان کے والد کا نام محمد سلیم الدین ہے. وہ بچہ اس مکتب نے حفظ قرآن مکمل کیا، حافظ قرآن بنا ہے. تو اس کی خوشی میں یہ جو مجلس کا انعقاد ہوا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. طلبہ طالبات بھی جو ہے انہوں نے تقاریر کے ذریعے مختلف جو عنوانوں پہ، عناوین پر انہوں نے اچھے بیانات دیے. یہ سب قابل تعریف ہے، اس لیے یہ آنا پڑا. اللہ تعالیٰ ہر مسجد میں ایسا مکتب چلانے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے دین آئے گا، اسلام آئے گا، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، پھر آخرت میں نجات ملے گی. اچھی مہذب پیاری زندگی، سکون کی زندگی اللہ نے دین میں رکھا. پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دین کے ماننے والے ان کے لیے نجات بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو استفادہ، اور پھر اللہ کی عبادت کرنے، اللہ سے مدد مانگنے، اور اللہ کی معرفت اللہ ہم کو عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسرت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہماری کامیابی اسی دین میں
اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. माशाल्लाह मस्जिद यासीन में चलने वाला मकतब दारुल कुरान शहर गुलबर्गा के दीन मकातिब में एक मुमताज़ मकतब है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतब में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात शहर के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं, मुसाबक़ा क़िरात में, मुसाबक़ा कुरान में. और अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा इस मकतब के तलबा और तालिबात ने शहर के मुसाबक़े एतबार से सबक़त भी हासिल की है और यहाँ के असातिज़ा ने जो बच्चों पर मेहनत की है वो मेहनत का मुकम्मल अंदाज़ा आज के इस प्रोग्राम से हुआ है. तलबा और तालिबात ने बहुत अच्छे अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश किया, तकरीरें पेश की, नातें पढ़ी, कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाई. ख़ास तौर से जो तालिब इल्म इस मकतब से आज हाफिज़ कुरान बना है, हाफिज़ मोहम्मद महबूब जनाब सलीमुद्दीन साहब, ये बच्चा इतने बेहतरीन अंदाज में क़िरात किया है, कुरान पढ़ा है. अल्हम्दुलिल्लाह इससे यहाँ के मकतब के असातिज़ा की सलाहियत और यहाँ की मेहनत का अंदाज़ा होता है कि एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा जो है एक बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ता है जो अरब के अंदाज में है. अगर लोग इसको सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे. माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ा है. अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस बच्चे के अंदर और काबिल सलाहियत पैदा फरमाए, इसे हाफिज़ कुरान के साथ साथ आलिम दीन भी बनाए और अपने ज़िंदगी के जितने मराहिल पर आगे चलेगा अल्लाह उसको हर मंजिल पर कामयाबी अता फरमाए. उनके असातिज़ा की इस मेहनत को बेइंतहा कबूल फरमाए. यहाँ के तलबा और तालिबात इस ऐसी आबादी में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं जो कि एक शहर का आखिर हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तालीम वो दी जा रही है जो बिल्कुल आला पैमाने पर होती है. शहर के तमाम अवाम से, ख़ास तौर से इस मकतब के अतराफ़ अकनाफ में रहने वाले मुसलमान औरतों और बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए इस मकतब से जोड़ें और बड़े अहबाब भी तालीम बालिगान के तौर पर आकर के कुरान करीम सीखें. इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब पैदा हो.